अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच घमासान छिड़ चुका है। पहले जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा अरावली की जो नई परिभाषा दी गई है वो तमाम विशेषज्ञों की राय के खिलाफ है, साथ ही खतरनाक और विनाशकारी भी है। जयराम रमेश ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एफएसआई के प्रामाणिक आंकड़ों के मुताबिक 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली अरावली पहाड़ियों में से केवल 8.7% ही 100 मीटर से अधिक ऊंची हैं। जयराम रमेश के इसी पोस्ट पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए जयराम रमेश के दावों को झूठ बताया है। भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जयराम रमेश के पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि आपने जो दावा किया है उस बारे में एफएसआई ने कोई स्टडी नहीं की है, लेकिन मुझे पता है कि एफएसआई के साफ इनकार के बावजूद आप ये झूठ क्यों फैला रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा कि आप अपने साथी अशोक गहलोत से पूछते कि अरावली को किसने बर्बाद किया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि आप और आपके साथी घबराए हुए हैं क्योंकि हमने गुजरात से दिल्ली तक अरावली में माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम आपको अशोक गहलोत को या आपकी पार्टी के किसी और पवित्र अरावली रेंज को फिर से लूटने नहीं देंगे। देखिए, अरावली पर इससे पहले जयराम रमेश की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया गया था और सरकार को यहां पर घेरने की कोशिश की गई थी और उसका पलटवार यहां पर भूपेंद्र यादव की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया है। तो देखिए, भूपेंद्र यादव की तरफ से जो ट्वीट किया गया वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि श्री रमेश, आपने जो दावा किया है उस बारे में एफएसआई ने कोई स्टडी नहीं की है, लेकिन मुझे पता है कि एफएसआई के साफ इनकार के बावजूद आप ये झूठ क्यों फैला रहे हैं। मेरे ट्वीट के साथ अटैच की गई सच्चाई की तस्वीरें देखें। शायद आपकी पर्यावरणवादी वाली बात तब भरोसेमंद लगती जब आप अपने पार्टी के साथी अशोक गहलोत से पूछते कि अरावली को किसने बर्बाद किया। आप और आपके साथी घबराए हुए हैं क्योंकि हमने गुजरात से दिल्ली तक अरावली में माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हम आपको श्री गहलोत या फिर आपकी पार्टी के किसी और को पवित्र अरावली रेंज को फिर से लूटने नहीं देंगे। आपकी पार्टी ने जो बर्बाद किया है उसे ठीक करने के लिए हम काम करते रहेंगे। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से पलटवार किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, क्योंकि इससे पहले जयराम रमेश की तरफ से भी सरकार को घेरने की यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर घेरने की कोशिश की गई थी और उसका पलटवार अब भूपेंद्र यादव की तरफ से किया गया। तो ट्वीट जो उनकी तरफ से किया गया है वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस दौरान कांग्रेस को पुराना रिकॉर्ड भी याद दिलाया गया। भूपेंद्र यादव ने अशोक गहलोत पर इस दौरान निशाना भी साधा। तो अरावली पर छिड़ी आर पार की जंग के बीच विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ जहां इस मुद्दे पर सड़क से सियासत तक घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। केंद्र सरकार ने अरावली में नए खनन लीज पर पूरी तरह रोक लगाने का ऐलान किया है और इसके लिए राज्य को निर्देश भी जारी कर दिए हैं, पर कांग्रेस इस फैसले को डैमेज कंट्रोल की खोखली कोशिश बता रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि अरावली के पहाड़ों को बचाने की जगह पर बेचा जा रहा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा कि ये डैमेज कंट्रोल की एक खोखली और भ्रामक कोशिश है जो किसी को भी मूर्ख नहीं बना पाएगी। ये सिर्फ दिखावटी घोषणाएं हैं, जबकि अरावली के खतरनाक 100 मीटर से ऊपर वाली नई परिभाषा, जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के अमिकस क्यूरी ने खारिज किया है, वो अब भी जस की तस बनी हुई है। अरावली पहाड़ों को बचाया नहीं जा रहा बल्कि बेचा जा रहा है। ट्वीट कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की तरफ से किया गया और यहां पर इसी पोस्ट के जरिए सरकार को घेरा गया। सरकार के फैसले पर कांग्रेस की तरफ से ये वार किया गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो इस पोस्ट के जरिए
केंद्र सरकार पर निशाना डैमेज कंट्रोल की खोखली और भ्रामक कोशिश है। ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ये जयराम रमेश का कहना है। तो जो पोस्ट किया गया है वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अरावली पहाड़ियों को बचाया नहीं जा रहा बल्कि बेचा जा रहा है। ये जयराम रमेश की तरफ से इस पोस्ट में कहा गया है। तो अरावली में खनन को लेकर चौतरफा विरोध और बढ़ते विवाद को देखते हुए केंद्र ने पूरी रेंज में नई माइनिंग लीज जारी करने पर रोक लगा दी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। ये रोक गुजरात से दिल्ली तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला पर एक समान लागू होगी। इसका मकसद है अवैध और बिना नियंत्रण वाले खनन को पूरी तरह रोकना, ताकि अरावली को बचाया जा सके। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि यह फैसला सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। ऐसे में इस पूरे मामले को समझना भी जरूरी हो जाता है। दरअसल अरावली पर्वत श्रृंखला इकोलॉजी और बायोलॉजी की परिभाषा को अगर मिला दे तो अरावली को दिल्ली का फेफड़ा यानी कि लंग्स कहा जा सकता है। लेकिन अब उस पर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के मकसद से चोट पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। और इन आरोपों में केंद्र में कोई और नहीं है बल्कि वो सरकार है जिसके कंधे पर सबका भार है, चाहे वो इकोनॉमी हो, इकोलॉजी हो या फिर बायोलॉजिकल इंसान। पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया है जिसने पहाड़ होने की परिभाषा को ही बदलने का काम कर दिया। और बस यहीं से अरावली के क्षेत्र में इकोनॉमिक गतिविधियां शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। और इसी आशंका के तहत अरावली को बचाने के लिए दिल्ली से राजस्थान तक कई दिनों से सड़कों पर घमासान भी मचा, जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए। आज देश का पढ़ा लिखा युवा सड़कों पे आ गया है क्योंकि विधानसभा और संसद में अनपढ़ लोग बैठे हैं। किसी ने छीना तो हम अपने ऊपर पेट्रोल, घासलेट जो भी छिड़कने लेके अगर अरावली के अगर करना पड़े ना तो हम करेंगे। हम झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। जब तक हमारे देश का युवा जिंदा है, छाती पे गोली खा लेगा, छाती पे लटका लेगा, लेकिन हमारे पहाड़ नहीं कटने देगा। तो देखिए, विरोध प्रदर्शन की बात हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब जान लीजिए कि अरावली पर घमासान क्यों मचा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में एक फैसला दिया जिसमें केंद्र सरकार के 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही संरक्षित मानने वाली सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। यह सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट की कॉपी है जिसमें तत्कालीन सीजेआई BR गवई का नाम दिख रहा है। आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे जमीन के हिस्से को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। मतलब केवल 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही संरक्षित मानी जाएंगी। 2 या उससे ज्यादा पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे के होने पर ही अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा उन्हें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान के करीब 90% हिस्से संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट कई दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन अब जानिए कि अरावली पर इस फैसले को लेकर मचे घमासान के बीच नया और ताजा अपडेट क्या है। लेकिन अब इसमें एक नया खुलासा किया है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने, जिसकी कॉपी को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पर टैग करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रमेश ने लिखा है कि अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि अरावली मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सच को पूरी तरह से नहीं बता रहे हैं और जनता को गुमराह किया जा रहा है। अरावली की परिभाषा में जो बदलाव मोदी सरकार कर रही है उसका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के अपने एमिकस क्यूरी ने स्पष्ट और जोरदार विरोध किया है। फिर भी
मोदी सरकार अरावली की परिभाषा में इतनी बड़ी खामियों वाले बदलाव को आगे बढ़ाने पर क्यों अड़ी हुई है। अब आपके सामने द इंडियन एक्सप्रेस की उस पूरी रिपोर्ट का सार आपके सामने रखते हैं जिसे हथियार बनाकर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर वार किया है। तो अखबार की रिपोर्ट में लिखा गया है कि 13 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली पहाड़ियों के लिए 100 मीटर वाली नई परिभाषा को पेश किया। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की 100 मीटर वाली सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि FSI की रिपोर्ट का हिस्सा है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 14 अक्टूबर को ही यानी कोर्ट में केंद्र के प्रस्ताव पेश होने से ठीक अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने केंद्र की सिफारिश पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। 14 अक्टूबर को ही CEC ने कोर्ट की मदद कर रहे एमिकस क्यूरी को चिट्ठी लिखकर बताया कि CEC ने केंद्र की सिफारिश की ना तो जांच की है और ना ही इसे मंजूरी दी है। CEC वो कमेटी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में पर्यावरण और वन से जुड़े अपने आदेशों की निगरानी और लागू कराने के लिए बनाया था। जब द इंडियन एक्सप्रेस ने एमिकस क्यूरी के परमेश्वर से पूछा कि क्या CEC का विरोध तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश BR गवई की बेंच तक पहुंचाया गया था, तो इस पर एमिकस क्यूरी ने टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय के लिए FSI ने राजस्थान के 15 जिलों में 40,481 किलोमीटर क्षेत्र को अरावली के रूप में तय किया। इसमें वो सभी इलाके शामिल थे जो न्यूनतम ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर हैं और जिनकी ढलान कम से कम 3 डिग्री है। इस परिभाषा के मुताबिक छोटी और निचली पहाड़ियां भी अरावली का हिस्सा मानी जाती और सुरक्षित रहती। मतलब FSI ने अपनी रिपोर्ट में अरावली पहाड़ी को तय करने के लिए 2 शर्तें सामने रखी, लेकिन कोर्ट के फैसले में 100 मीटर की शर्त सामने आ रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ये साफ नहीं कि मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को कैसे भरोसा दिलाया कि 100 मीटर की परिभाषा की मदद से FSI की 3 डिग्री स्लोप वाली परिभाषा की तुलना में ज्यादा क्षेत्र अरावली मानी जाएगी।